प्रिय विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। आज हम पैसिव वॉइस का दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने पैसिव वॉइस के परिचय में पढ़ा था कि 8 टेंसेस है जिसका पैसिव वॉइस अपने चेंज कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। और इसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ा था, एक सारणी बनाई थी, ये अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम एक छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है इन्फिनेटिव यदि हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। इन्फिनेटिव, सबसे पहली बात तो ये आती है कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव सामान्यतः 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है। 2+ वर्ब को क्या कहा जाता है? इन्फिनेटिव कहा जाता है। आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश, ही इज़ गोइंग टू किल द रैट। तो इस प्रकार से 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यूज़ की जाती है, और जब इसका पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस इसका बनाना होता है तो क्या करते हैं, अपने 2 के साथ बी आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। जैसे कि अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बी का कोई न कोई रूप आता है। तो आओ अपने डिस्कस करते हैं सबसे पहले किस प्रकार के सेंटेंसेस आ सकते हैं, मोटे रूप से अपने किस तरह सेंटेंस आ सकते हैं, किस तरह के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हो सकते हैं जिनको पैसिव वॉइस में अपने को चेंज करना पड़ सकता है। आई एम टू रीड द बुक। आई एम टू रीड द बुक। आप इसमें देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर इन्फिनेटिव है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। आई एम टू रीड द बुक। अब इसका यदि पैसिव वॉइस आपको बनाना है तो आपके सामने है आई क्या है, पैसिव, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द बुक है। तो क्या हो जाएगा, द बुक क्या हो जाएगा, द बुक। आपको पता है इज एम आर क्या है, इज एम आर एक तिगड़ी है, 3 एक साथ आते हैं। द बुक इज टू बी रेड बाय मी। क्या हो गया, द बुक इज एम आर है तो वो की वही हेल्पिंग वर्ब आ गई, और टू रीड का क्या हो गया, टू बी रेड बाय मी। आई का क्या हो गया, बाय मी। तो इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस अपने ले लेते हैं, और सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, राम इज टू वॉश क्लॉथ्स। ये देखिए, राम इज टू वॉश क्लॉथ्स, इन्फिनेटिव आ गया। टू वॉश का क्या करें, टू बी वॉश्ड, क्या कर देंगे, टू बी वॉश्ड। और वॉश किसको करना है, क्लॉथ्स को। तो क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स आर टू बी वॉश्ड बाय राम। क्लॉथ्स इज एम आर की तिगड़ी आपको पता है, क्लॉथ्स आर टू बी वॉश्ड बाय राम। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, ये अपने एक सेंटेंस कर लिया। और कर लो, इज एम आर हो सकता है, वाज वर्ब का यूज़ भी हो सकता है, जैसे सीता वाज टू विन द रेस। एक सेंटेंस मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया, क्या लिखा है, सीता वाज टू विन द रेस। इसमें क्या हो जाएगा, द रेस क्या हो जाएगा, द रेस आपका पैसिव ऑब्जेक्ट है। रेस वाज टू बी वन बाय सीता। रेस वाज टू बी वन बाय सीता। इसी प्रकार और सेंटेंस ले लो चाहे आप। इज एम आर का उपयोग हो सकता है, इज एम आर का पास क्या होता है, वाज वर्ब होता है। वाज वर्ब का उपयोग भी आप कर सकते हो। दे वर टू टेल द स्टोरी।
दे वर टू टेल द स्टोरी। अब इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टोरी। टू टेल का क्या हो जाएगा, टू बी टोल्ड। टू बी टोल्ड किसको टोल्ड करना है, स्टोरी को, तो क्या हो जाएगा, द स्टोरी was to be told। यहाँ them है तो by them लगाने की ज़रूरत नहीं है, by them लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद और देख लो, हैज़ हैव का उपयोग हो सकता है, उसका पास हैड होता है, उसका हो सकता है। जैसे सीता हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। सीता हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। सीता हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। सीता हैज़ टू स्पीक इंग्लिश क्या हो जाएगा इसका, टू स्पीक आ गया, टू बी स्पोकन, और स्पोकन क्या होगा, इंग्लिश। क्या होगा, इंग्लिश। इंग्लिश हैज़ टू बी स्पोकन। इंग्लिश हैज़ टू बी स्पोकन बाय सीता। इंग्लिश हैज़ टू बी स्पोकन बाय सीता। इसी प्रकार हैज़ हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है, तो हैड का उपयोग भी किया जा सकता है। अपने एक हैज़ हैव का एक और ले लेते हैं, आई हैव टू पे टैक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, टैक्स हैज़ टू बी पेड बाय मी। टैक्स हैज़ टू बी, आई के साथ हैव आया था, टैक्स हैज़ टू बी पेड बाय मी। तो इस प्रकार हैज़ हैव का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार हैज़ हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। आप हैड का उपयोग भी कर सकते हैं। हैड का सेंटेंस भी एक ले लेते हैं, द किंग हैड टू पनिश हिज सर्वेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, आप ये देखो, हैड टू पनिश हिज सर्वेंट, अपने सर्वेंट को, तो हिज सर्वेंट, और आप ये कह सकते हो, आप सीधा लिखना चाहो तो बेटर ये है, किंग्स सर्वेंट हैड टू बी punished by the king। his servant, इसका सीधा अर्थ है, the king's servant had to be punished by the king। तो इस प्रकार हैज़ हैव का उपयोग भी आ सकता है, और भी आ सकता है, you will have to leave the class। you will have to leave the class। you will have to leave the class। आप इसमें देखिए, you will have to leave आ गया, तो क्या हो जाएगा, the class will have to be left। लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट बाय यू। द क्लास विल हैव टू बी, टू लीव का क्या हो जाए, टू बी लेफ्ट। द क्लास विल हैव टू बी लेफ्ट बाय यू। इस प्रकार आप पैसिव वॉइस का उपयोग इन्फिनेटिव के सेंटेंस दे रखे हैं। एक्टिव वॉइस में यदि आपको इन्फिनेटिव के सेंटेंस मिलते हैं तो पैसिव वॉइस जब आप बनाते हो तो करना क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज किस में करना है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बाकी और अपने सेंटेंस क्लियर करते हैं।
नेक्स्ट और कर लेते हैं। देयर का उपयोग भी करते हैं, अपने देयर प्लस वर्ब आ जाता है, और देयर का उपयोग भी, ऐसे सेंटेंस भी आपको मिल सकते हैं। देयर इज़ नो मनी, देयर इज़ नो मनी टू वेस्ट, देयर इज़ नो मनी टू वेस्ट। अब इस प्रकार के सेंटेंस का यदि पैसिव वॉइस करना है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? देयर इज़ नो मनी, देयर इज़ नो मनी टू बी, टू वेस्ट का क्या हो जाएगा? टू बी वेस्टेड, टू बी वेस्टेड, टू बी वेस्टेड। देयर इज़ नो मनी टू वेस्ट का क्या हो जाएगा? देयर इज़ नो मनी टू बी वेस्टेड। और भी आ सकता है, देयर इज़ नथिंग टू आस्क, देयर इज़ नथिंग टू गेन। मान लिया और सेंटेंस ले लेते हैं, देयर इज़ नथिंग, नथिंग टू गेन। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, क्या हो जाएगा? देयर इज़ नथिंग टू गेन है तो क्या हो जाएगा? टू बी गेन, टू बी गेन। ये लो, टू बी गेन। तो इस प्रकार देयर इज़ नथिंग टू बी गेन। उसके बाद नेक्स्ट देख लो, और कोई देख लो। देयर का उपयोग इस तरह से हो सकता है, देयर के बाद में भी इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं। देयर इज़ नो क्वेश्चन टू आस्क, देयर इज़ नो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, हो सकता है इस प्रकार। और इसी प्रकार इट्स का उपयोग भी किया जाता है। आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, इट इज़ टाइम टू लर्न इंग्लिश। ये लो, एक सेंटेंस, इट्स टाइम, इट पहले दिया जाता है, फिर वर्ब आ जाती है, फिर नाउन आ जाता है, इन्फिनिटिव आ जाता है, फिर इस प्रकार से आपको। अब इसका यदि पैसिव वॉइस करना है तो क्या तरीका रहेगा? इट्स टाइम, इट्स टाइम। अब इट्स टाइम ये स्ट्रक्चर है वैसे की वैसे ही रहेगी। इट्स टाइम किसके लिए है? ये काम, क्या काम करने के लिए है? इंग्लिश के लिए। इट्स टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्नड, टू बी लर्नड। इट्स टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्नड, तो किसके लिए है? इंग्लिश के लिए है। इट्स टाइम। और भी ले सकते हो, और एग्जाम्पल ले लो आप। इट्स टाइम, इट इज़ टाइम टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश। ये लो, इजी सा सेंटेंस और ले लो, ये लो, इट्स टाइम, इट इज़ टाइम। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम फॉर इंग्लिश टू बी स्पोकन, टू बी स्पोकन, टू बी स्पोकन। इट इज़ टाइम फॉर इंग्लिश टू बी स्पोकन। और एग्जाम्पल ले लो भाई। इट्स टाइम टू सिंग ए सॉन्ग, इट्स टाइम टू सिंग ए सॉन्ग। गीत गाने का समय हो गया, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? इट्स टाइम फॉर ए सॉन्ग टू बी संग, टू बी संग। गीत गाने का समय हो गया, तो इट्स टाइम फॉर ए सॉन्ग टू बी संग। गीता पढ़ने का समय हो गया, मान लिया गीता पढ़ने का समय हो गया, इट्स टाइम टू रीड गीता। क्या हो जाएगा? इट्स टाइम फॉर गीता टू बी रेड। इसी प्रकार नेक्स्ट अपने और ले लेते हैं एग्जाम्पल। इस तरह के सेंटेंस भी मिलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले, जब आपको मैंने विल और शैल का यूज़ करवाया था, वहाँ पे आप जब मॉडल्स करवाई थी तब क्या कहा था? विल और शैल का उपयोग होता है किस लिए? इंटेंशन बताने के लिए। याद है आप लोगों को? इंटेंशन बताने के लिए। और इंटेंशन बताने के लिए एक स्ट्रक्चर होती है, कौन सी? गोइंग टू प्लस वर्ब।
कौन सी होती है? गोइंग टू प्लस वर्ब। अब गोइंग टू प्लस वर्ब का अपने जब इसका करेंगे, जैसे एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू ब्रेक योर बोन्स, ब्रेक योर बोन्स, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा, आई एम गोइंग टू। आप इसमें देख सकते हो आई एम गोइंग टू ब्रेक, तो ये स्ट्रक्चर तो वैसे ही रहेगी, तो स्ट्रक्चर है भाई, स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगी, इसमें अपने परिवर्तन नहीं लाएंगे। क्या ऑब्जेक्ट क्या है आपका? योर बोन्स, योर बोन्स, योर बोन्स आर गोइंग टू बी ब्रोकन, आर गोइंग टू बी ब्रोकन बाय मी, योर बोन्स आर गोइंग टू बी ब्रोकन बाय मी। तो इस प्रकार से आई एम गोइंग टू ब्रेक योर बोन्स, आई एम गोइंग टू ब्रेक योर बोन्स, योर बोन्स आर गोइंग टू बी ब्रोकन बाय मी। तो इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं। और भी इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, ही इज़ गोइंग टू, राम इज़ गोइंग टू, कुछ भी कर लो, ये लो आपने कर देते हैं राम इज़ गोइंग टू, राम इज़ गोइंग टू, राम इज़ गोइंग टू बाय ए स्कूटर, राम स्कूटर खरीदेगा, राम इज़ गोइंग टू बाय ए स्कूटर। तो अब इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? गोइंग टू तो आपको पता है एक स्ट्रक्चर है, वैसे ही रहेगी। ए स्कूटर, ए स्कूटर इज़ गोइंग टू बी बॉट बाय राम, ये लीजिए, ए स्कूटर इज़ गोइंग टू बी बॉट बाय राम। और एग्जाम्पल ले लो अपने, और ले लेते हैं, राम इज़ गोइंग टू बाय ए स्कूटर, ए स्कूटर इज़ गोइंग टू बी बॉट बाय राम। और एग्जाम्पल ले लो कोई और, द गर्ल्स आर गोइंग टू, मान लिया कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लो, द गर्ल्स आर गोइंग टू सेल हिज कैप्स। मान लिया कोई ऐसा सेंटेंस है कि उसकी टोपियाँ लड़कियाँ बेचने जा रही हैं, द गर्ल्स आर गोइंग टू सेल हिज कैप्स। और अब इसका पैसिव वॉइस करना है, तो क्या हो जाएगा? हिज कैप्स, क्या हो जाएगा? हिज कैप्स आर गोइंग टू बी सोल्ड, आर गोइंग टू बी सोल्ड बाय द गर्ल्स, बाय द गर्ल्स। The girls are going to sell his caps. The girls are going to sell his caps. His caps पहले आ जाएगा, his caps are going to be sold by the girls। इस प्रकार से going to प्लस वर्ब है, तो going to प्लस वर्ब किस लिए होती है? इंटेंशन बताने के लिए होती है। अपने स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करेंगे, going to का वैसे यूज़ करेंगे, और उसके बाद टू के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर देंगे। इसी प्रकार और सेंटेंस ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं, अपने पढ़ते भी हैं सेंटेंस। आई लाइक राम टू लर्न इंग्लिश। आप इसमें देखो पैसिव वॉइस कैसे होगा, अपना दिमाग लड़ा के देखो कैसे होगा इसका। आई लाइक राम टू लर्न इंग्लिश। इस प्रकार का सेंटेंस आता है कि सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, इन्फिनिटिव आ जाता है, इस प्रकार का। तो अब इसका क्या हो जाएगा? आई लाइक इंग्लिश टू बी लर्नड बाय राम। क्या हो जाएगा? आई लाइक राम टू लर्न इंग्लिश। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? आई लाइक इंग्लिश टू बी लर्नड बाय राम। टू लर्न का क्या हो जाएगा? टू बी लर्नड। इंग्लिश टू बी लर्नड बाय राम, इंग्लिश टू बी लर्नड बाय राम। इसी प्रकार नेक्स्ट देख लो, और ले लेते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
सीता wants राम टू किल रावण। ये लो, एक एग्जाम्पल ले लिया, सीता वांट्स राम टू किल रावण। अब इसका पैसिव वॉइस करना है तो क्या हो जाएगा, सीता वांट्स रावण टू बी किल्ड बाय राम। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, एक छोटा सा टॉपिक अपने लिया है कि पैसिव वॉइस यदि इन्फिनेटिव दे रखा है तो आप उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। मोटे रूप से अपने ये कह सकते हैं, इन्फिनेटिव का मतलब 2 प्लस वर्ब होता है, और 2 प्लस वर्ब का जब पैसिव वॉइस आपको बनाना होता है तो करना क्या होता है, 2 प्लस वर्ब को आपने क्या 2 के बाद में बी रख देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं, और बाय पैसिव सब्जेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से कर देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।